क्या विज्ञान ने माना बाइबल में बताया गया सृष्टि का वर्णन सही है? बाइबल में बताया गया सृष्टि के 7 अद्भुत दिन को आज के वीडियो में हम देखेंगे। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं चौथा पाठ। अब तक में हमने 3 पाठ को पूरा किया है। पहले पाठ के अंदर हम सामान्य मसीह जीवन की संक्षिप्त अवलोकन को हमने अध्ययन किया था। दूसरे पाठ के अंदर हमने परमेश्वर को जानना, उसके लिए क्या क्या जरूरी, उन सारे बातों को देखा था। तीसरे पाठ के अंदर हमने उद्धार को काफी गहराई में अध्ययन किया था। इस चौथे पाठ के अंदर हम लोग मनुष्य की सृष्टि और संरचना को अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मनुष्य की सृष्टि से पहले आपको भूमंडल की सृष्टि को बताना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस पहले अध्याय के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं पृथ्वी की सृष्टि और विज्ञान की पुष्टि। पृथ्वी को परमेश्वर ने किस प्रकार सृष्टि किया, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है, उसको हम पहले चरण में देखेंगे। और दूसरे चरण के अंदर आज का विज्ञान इस सृष्टि की इस गाथा को किस प्रकार सपोर्ट करता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले भाग में हम प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर हम लोग संक्षिप्त में हम लोग देखेंगे कि बाइबल किस प्रकार इस पूरे पृथ्वी की सृष्टि के बारे में बताता है। अगर आप नए विश्वासी है तो आपके लिए शायद नया बात होगा, अगर आप पुराने विश्वासी है तो आपके लिए एक रिकैप होगा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय के अंदर परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि के बारे में बताया गया। पहले अध्याय के अंदर उसके 3 से लेके 5वें आयत को जब हम पढ़ते हैं, देखो प्रभु का वचन वहां पर क्या कहता है। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारे से अलग किया। इस प्रकार हम देखते सब परमेश्वर ने सबसे पहले दिन उजियाला को उत्पन्न किया और उसके बाद उजियाला को अंधियारा से अलग किया। सबसे पहला सृष्टि परमेश्वर ने लाइट बनाया। तो कई लोग के मन में ये सवाल आएगा कि ये लाइट क्या है, किस प्रकार का लाइट है। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने उजियाला को, उससे पहले ये दुनिया जो था, भूमंडल जो, ये पृथ्वी जो था, बेडोल और सुनसान था, उसके ऊपर पानी था। और परमेश्वर के वचन में लिखा गया उस पानी के ऊपर परमेश्वर की आत्मा जो है मंडराती थी। और उस समय में परमेश्वर पिता ने शब्द के द्वारा वहां पर जो है उजियाला को उत्पन्न किया और उजियाला को अंधियारा से अलग किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले दिन के अंदर परमेश्वर एक ऊर्जा के स्रोत को बनाते हैं जो वहां पर दिन रात के चक्र को स्थापित करते हैं। तो ये पहली बात हम इस पहले दिन से सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई अराजकता हो, अगर ऐसी कोई बेडोल अवस्था हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर का हस्तक्षेप आपके जीवन में उजियाला और रोशनी को लेकर आ सकता है। आइए हम लोग देखेंगे कि दूसरा दिन में क्या हुआ। परमेश्वर के वचन उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसके 6 से 8 को जब हम पढ़ते, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसे ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। इस प्रकार हम दूसरे दिन के अंदर सृष्टि में देखते हैं परमेश्वर ने आकाश को बनाया। जल के अंदर परमेश्वर ने विभाजन किया और इस विभाजन के द्वारा आकाश की सृष्टि होती है। परमेश्वर ने एक एक्सपेंस को बनाया जिसको दूसरे शब्द में डोम भी कहा जाता है, जहां पर परमेश्वर ने बादलों को रखा। तो एक थियरी यह भी बताता है कि उस समय के अंदर जो पानी जो पूरे भूमंडल पर था, पृथ्वी पर था, इस पृथ्वी पर के पानी के अंदर परमेश्वर ने गैप को बनाया और उस गैप को जो है आकाश कहते हैं। और एक थियरी के अनुसार ये कहते हैं कि जब नूह के जमाने के अंदर परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने आकाश के झरोखे को खोला, तो ऊपर का जो वो पानी वो पूरी तरीके से नीचे बह के आया, ऐसा एक थियरी कहता है। परंतु केवल सरल बात क्या है, तो दूसरे दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया, परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जल के ऊपर एक एक्सपेंस को परमेश्वर ने तैयार किया। तीसरे दिन सृष्टि में क्या होता है, आइए हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसके 9 से 13 के अंदर हम लोग तीसरे दिन की सृष्टि को पढ़ सकते हैं। 9वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा गया है, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा।
11वें आयत में लिखा गया है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। इस प्रकार हम देखते तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि, समुद्र और पेड़ पौधों को परमेश्वर ने बनाया। हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला काम परमेश्वर क्या करे, परमेश्वर जमीन को, जो पानी से भरा हुआ जो है, उस जगह में पानी को अलग करके पानी को एक अलग जगह करता है और उसको समुद्र कहा, और जो भूमि जो सूखा था उसको परमेश्वर ने जमीन का, और उसके अंदर हम देखते पेड़ पौधों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। आगे हम देखते हैं चौथे दिन में क्या होता है। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 14 से लेकर 19 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर चौथे दिन की सृष्टि के बारे में बताया गया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है 14वें आयत में, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाले भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। जब हम परमेश्वर के वचन को आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति को बनाई, एक दिन में राज करने के लिए जिसे सूर्य कहा गया है, और दूसरा अंधियारे में राज करने के लिए जिसे चंद्रमा कहा गया है। और इस प्रकार हम देखते हैं चौथे दिन के अंदर परमेश्वर ने दिन और रात को अलग किया। परमेश्वर ने सूर्य और चांद और कई तारागणों को बनाया। ये परमेश्वर का वचन बताता है क्यों बनाया है। उसका उद्देश्य यह है कि पृथ्वी के लिए योग्य समय काल, ऋतु को परमेश्वर ने बनाया। हम देखते हैं पूरा पृथ्वी जब एक बार सूर्य के चक्कर लगाता है, एक साल होता है, 365 दिन होता है, और ये 365 दिन के अंदर ऋतु बदलते हैं। इस प्रकार चौथे दिन के अंदर परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी के लिए एक योग्य वेदर पैटर्न और एक समय को परमेश्वर ने वहां में निर्धारित किया। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात इस चौथे दिन की सृष्टि के अंदर हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर ने सूर्य, चांद, ताराओं को बनाया। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में इस बात को बताता है, हमें अगर आराधना करना है, भक्ति करना है, सृष्टि की नहीं, हमें उस सृष्टिकर्ता की आराधना करना है जिसने इनको बनाया है। पांचवें दिन में देखो परमेश्वर का वचन बताता क्या हुआ। पांचवें दिन के बारे में उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसके 20 से लेकर 23 में बताया गया। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सभी जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस प्रकार हम देखते हैं पांचवें दिन के अंदर परमेश्वर यहाँ पर जल को, समुद्र को जीव जंतु से भरता है। समुद्र इतना गहरा है कि समुद्र की गहराई की कई बातें आज के विज्ञान के सारे तकनीकों के द्वारा भी हम समझ नहीं पाते कि समुद्र में क्या है। और उस जमाने के अंदर पांचवें दिन के अंदर परमेश्वर ने उस समुद्र को अद्भुत सृष्टि से परमेश्वर ने भरा। आज इंसान चंद्रमा पहुंच गया है, मंगल ग्रह में जाने की योजना बना रहा है, परंतु आज भी पृथ्वी के अंदर के समुद्र की गहराई के कई रहस्यों को नहीं जानता। और परमेश्वर ने पांचवें दिन उसके अंदर कई जीव जंतुओं को बनाया। केवल उतना ही नहीं, वहां पर लिखा गया है उड़ने वाले पक्षियों के लिए वहां पर जो शब्द उपयोग किया गया है उससे सारे इंसेक्ट्स को भी बताया जाता है। जितने भी जंतु हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े, वो सारे चीजों को परमेश्वर ने पांचवें दिन बनाया। इस प्रकार हम पांचवें दिन की सृष्टि को देखते हैं। छठे दिन को देखेंगे परमेश्वर ने छठे दिन क्या बनाया। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका 24 से लेके 27 आयत के अंदर छठे दिन की उत्पत्ति को बताया गया। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उसने मनुष्य की सृष्टि की। मेरे प्रियो, सब कुछ बनाने के बाद छठे दिन के सबसे अंत में परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर यहाँ पे कह रहा, आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं। बाकी सारे चीजों को परमेश्वर ने जो बनाया है अपने शब्द से बनाया।
परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने बिल्कुल अलग बनाया। इसके बारे में हम एक अलग सा अध्याय लेंगे और मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने किस प्रकार अलग किया है उसको हम अध्ययन करेंगे। आइए हम देखेंगे 7वें दिन में क्या होता है। 7वें दिन के बारे में परमेश्वर का वचन उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 2 और 3 आयत में क्या लिखा गया हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 2 आयत से, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो ये पूरे सृष्टि की रचना परमेश्वर ने 6 दिन में किया और 7वें दिन में परमेश्वर विश्राम कर रहा है। सवाल हमारे मन में ये उठता है कि क्या सच में परमेश्वर थक गया था? नहीं, परमेश्वर थका नहीं था। तो फिर परमेश्वर ने विश्राम के लिए अलग दिन क्यों रखा? परमेश्वर यहाँ पर मनुष्य के लिए विश्राम का एक अद्भुत आदर्श को प्रस्तुत कर रहा है। परमेश्वर एक मॉडल को दे रहा है कि हर मनुष्य को विश्राम जरूरी है। 6ठे दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। 7वां दिन जो पूरे पृथ्वी की सृष्टि के 7वां दिन था, परंतु इंसान के लिए पहला दिन था, और इंसान का पहला दिन आराम और विश्राम का दिन है। परमेश्वर का वचन पहले अध्यायों के अंदर से हमें बताता है कि हमारा सारा काम आराम के अंदर से होना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको थक कर खत्म होने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर मुझे और आपको परमेश्वर के अंदर विश्राम करने के लिए बनाया है। ये बहुत ही अनमोल बात है। आज के नए जमाने के अंदर हम लोग इतने भाग दौड़ के जीवन में थक जाते हैं, हमारे पास खुद के लिए समय नहीं रहता है या परिवार के लिए समय नहीं रहता है, परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए नहीं रहता। ये बहुत ही जरूरी है हमें विश्राम को समझना है। और ये 7वां दिन जो विश्राम जो है, मनुष्य को सारे काम से परमेश्वर अलग इसलिए कर रहा है ताकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ समय बिताए। मनुष्य अपने सारे कामों से हटकर परमेश्वर के साथ विश्राम का समय ले, परमेश्वर के साथ बात करे। पहला दिन परमेश्वर से बात कर कर अपना अगला दिन 6 दिन का काम करता है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपने रेस्ट के अंदर से काम करें और ये परमेश्वर की विश्राम को अनुभव करें। तो आओ हम लोग सारांश देखते हैं। सारांश को जब देखेंगे इसके अंदर भी एक बहुत अद्भुत बात को देख सकते हैं। परमेश्वर ने पहला दिन, 2 दिन और 3 दिन के अंदर परमेश्वर ने आकार दिया। पहला परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, 2 परमेश्वर ने आकाश बनाया, 3 परमेश्वर ने भूमि और वनस्पति को बनाया। तो पहले दिन के अंदर परमेश्वर ने पूरा तैयारी किया, और उसके बाद 4थे और 5वें दिन के अंदर, 6ठे दिन के अंदर परमेश्वर ने उनको भरा। तो सबसे पहला स्थान था प्रकाश, एक खाली स्थान, आकाश, उसको परमेश्वर ने ताराओं से भरा, सूरज ताराओं से भरा, चंद्रमा से भरा। 2 जो खाली जगह हम देखते हैं, परमेश्वर वहां पर पक्षियों को भरता है, मछलियों को भरता है। और 3 जो भूमि के अंदर परमेश्वर जीव जंतुओं को, प्राणी को और अंत में मनुष्य को बनाता है, जो इन सारे चीजों के ऊपर राज करने वाला है। तो ये सारांश को हम देखते हैं। और 7वें दिन में परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने विश्राम किया। ये पूरे 6 दिन की सृष्टि के अंदर हमारे पास काफी मुख्य संदेश है। 4 बात है, मैं आपको जल्दी समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात क्या है? व्यवस्था बनाम अराजकता। जब हम विज्ञान को देखते हैं, विज्ञान जो मॉडल ऑफ एवोल्यूशन, उत्क्रांति के बारे में बताता है, बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, सब अराजकता है। परंतु परमेश्वर ने जो क्रिएशन का जो नरेटिव दिया है, सृष्टि का जो वर्णन दिया है, वो बिल्कुल व्यवस्थित है। एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रमबद्ध परमेश्वर ने बनाया है। अंधकार से उजियाला, उजियाला से परमेश्वर ने उसको जीव जंतुओं से भरा। दूसरी बात हम देखते हैं सृष्टि का तरीका। परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे किया? परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा किया। मतलब सारी सृष्टि के पीछे एक फोर्स है, एक एनर्जी है। वो क्या है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर का शब्द, एनर्जी, परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, आज भी हमारे जीवन में जब खाली होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन, वो एनर्जी आपके जीवन में बेडोल अवस्था के अंदर जान फूंकने के लिए काफी है। 3 संदेश हमें क्या मिलता है? मनुष्य की गरिमा। बाकी कई विश्वास के अंदर, कई तर्कशास्त्र के अंदर, फिलॉसफी के अंदर हम देखते हैं, दर्शन शास्त्रों में देखते हैं कि इंसान भी जानवरों के समान है। परंतु बाइबल जब पूरे पृथ्वी की सृष्टि को प्रस्तुत करता है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया खास प्राणी है मनुष्य। मनुष्य केवल एक साधारण जानवर नहीं है। मनुष्य की गरिमा बाइबल बहुत ऊंचा रखता है। 4था संदेश है विश्राम। विश्राम का महत्व कितना ज्यादा है। हम कई बार भाग दौड़ में अपने जीवन में इतने थक जाते हैं कि परमेश्वर की अनोखा योजना कि हम उसमें विश्राम करें,
और अपने जीवन के अंदर उसके अनंत जीवन का आनंद उठाए, उसको हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये 4 संदेश को हमने अध्ययन किया। आइए हम लोग दूसरे बात को सीखेंगे कि आज का विज्ञान और बाइबल में बताया गया सृष्टि का वर्णन के अंदर क्या कोई ताल्लुक है। क्या आज का विज्ञान बाइबल की सृष्टि को सपोर्ट करता है? बिल्कुल हाँ। कुछ बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विज्ञान के 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसके अंदर के कुछ बातें जो है बाइबल के अंदर बताए गए सृष्टि के वर्णन को सपोर्ट करती है। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट जो है कॉस्मोलॉजी, एविडेंस फॉर ए बिगिनिंग। भूमंडल विज्ञान को हम देखने जा रहे हैं, जो शुरुआत के प्रमाण को देता है कि किस प्रकार सब कुछ शुरू हुआ। उसके अंदर सबसे पहला जो थियरी है वो है बिग बैंग थियरी। इस थियरी के अनुसार तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के बाद इस भूमंडल की सृष्टि हुई। मतलब क्या बताया गया कि अचानक में सब कुछ जब बिल्कुल खाली था तो एक विस्फोट के द्वारा सब कुछ शुरू हुआ। और जब हम परमेश्वर के वचन शास्त्र को देखते, बाइबल को देखते, बाइबल भी इसी तरीके से बताता है। परमेश्वर ने बोला और उस बोलने के बाद परमेश्वर की सृष्टि बनती है। तो बिग बैंग थियरी के अंदर एक एनर्जी है और उस एनर्जी के द्वारा विस्फोट होता है। परंतु विज्ञान को पूछो वो एनर्जी क्या है, नहीं मालूम। परंतु बाइबल बताता है वो एनर्जी परमेश्वर का शब्द है। उस शब्द के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। तो पहला सपोर्ट जो एवोल्यूशन के लिए, जो क्रिएशन के लिए, मतलब परमेश्वर के वचन में जो सृष्टि किया है उसको वर्णन बिग बैंग थियरी करता है कि एक बैंग के साथ, एक बड़े विस्फोट के साथ शुरू हुआ। और बाइबल भी ऐसे ही बताता है, परमेश्वर ने कहा और उस प्रकार इस पूरी सृष्टि का सर्जन शुरू हुआ। दूसरा एक भौतिक शास्त्र का एक नियम है जिसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हिंदी में कहते हैं ऊष्म गतिका का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने इस नियम को दिया था। इस नियम के अनुसार बताया गया कि एंट्रोपी जो है वो बढ़ता जा रहा है, अव्यवस्था जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब इस नियम के अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है इस पृथ्वी का अव्यवस्था बढ़ते जा रहा है। मतलब दूसरे शब्दों में कहता हूं, अगर समय काल में आप थोड़े पीछे जाएंगे तो व्यवस्था पहले बहुत अच्छा था पर धीमे धीमे खराब हो रहा है। तो ये एवोल्यूशन उत्क्रांति में ऐसा नहीं, उत्क्रांति में इवॉल्व होते होते अच्छा होता है। परंतु क्रिएशन में कैसा, परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया था पर धीमे धीमे आज मनुष्य जब दुनिया में राज कर रहा है, अलग अलग साम्राज्य राज कर रहे हैं, दुनिया की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी जो है परमेश्वर की सृष्टि को सपोर्ट करता है। तीसरा जो कॉस्मोलॉजी के अंदर एक बात है जिसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग, सूक्ष्म संतुलन। जब आप सृष्टि को अध्ययन करते हैं, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट बताया गया, परमेश्वर एक एक चीज को बनाने के बाद देखा ये अच्छा है और उसके बाद अगला बनाया और देखा ये अच्छा है। बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से परमेश्वर ने एक एक बातों को बनाया। और हम जब विज्ञान को पढ़ते हैं, फाइन ट्यूनिंग जो है वो क्या बताता है, गुरुत्वाकर्षण हो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है कि विद्युत चुंबक हो जैसे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड्स जो है दुनिया के अंदर बिल्कुल सटीक है और उसका वो सटीक पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर वो पॉइंट से थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो ये पृथ्वी का आज का जो बैलेंस है वो नहीं रहेगा। पृथ्वी बहुत तेजी से घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है और ये पूरा आकाश गंगा घूम रहा है और ये करेक्ट स्पीड में, करेक्ट एंगल में सब हो रहा है। अगर इस ट्यूनिंग में से थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो इन तारों का बनना असंभव है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ, गुरुत्वाकर्षण का ताकत 1 के बाद 40 शून्य लगा दो, उतना ताकत है। वो फोर्स के अंदर अगर एक फोर्स भी कम हो जाए, एक अंक भी कम हो जाए, ये जो तारा बना है, जो तारा आज टिका हुआ है, वो नहीं रह पाएगा। विज्ञान कहता है, विज्ञान बताता है फाइन ट्यूनिंग है और उस फाइन ट्यूनिंग की वजह से जो है पूरा पृथ्वी आज भी उस तरीके से उपस्थित है। तो इस तरीके से कॉस्मोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा हम लोग ने 3 बातों को देखा, बिग बैंग थ्योरी को देखा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखा और तीसरा हमने देखा फाइन ट्यूनिंग। दूसरा विज्ञान का एक ब्रांच है, शाखा है, जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम और इंफॉर्मेशन, जो कॉम्प्लेक्स साइंस बोलते हैं। बायोलॉजी, जीव विज्ञान को कॉम्प्लेक्स साइंस बोलते हैं और उसके अंदर की कुछ बातें भी परमेश्वर की सृष्टि को सपोर्ट करता है। जैसे कि सबसे पहली बात जो है इररेड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी। जब बायोलॉजी आप अध्ययन करते हैं, एक एक कोश को जब अध्ययन करते हैं, उसके अंदर इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं और उनका सटीक तरीका है काम करने का। अगर उस तरीके में से थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो ये नहीं हो सकता। जैसे कि एक छोटे जंतु को देख लो, जंतु के अंदर
जैसे कि आप कोई भी युगलिना या फिर जिनके जो सिलियाज होते हैं, फ्लैचेल्लास होते हैं, उनके जो चलने के पैर होते हैं छोटे जंतु के, उनके एक एक उस सीलिया के अंदर भी मोटर के जैसे पूरे प्रोटीन के स्ट्रक्चर है, और वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो बनाया ऐसे नहीं गया है, उसको कोई सटीक तरीके से बनाया गया है। और ये उत्क्रांति के द्वारा नहीं होगा, किसी एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन या फिर कोई बुद्धिमत्ता इसके पीछे है जिसके द्वारा ये बना है। और ये कैसे हुआ है, बाइबल बताता है, ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर का बुद्धिमत्ता। दूसरी बात है डीएनए, जो जेनेटिक्स का पूरा एक फील्ड बायोलॉजी में देखते हैं। डीएनए मतलब अनुवंशिक कोड। कोई भी प्रोटीन, हमारा शरीर के अंदर बहुत सारे प्रोटीन है, और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से बने। एमिनो एसिड्स जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनते हैं, और पूरा शरीर के अंदर सब कुछ प्रोटीन ही है। और कौन सा प्रोटीन कितने मात्रा में बनना है, ये सारा जो डेटा जो है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर पाया गया। तो उत्क्रांति में देखा जाए ऐसे अचानक में ऐसा कोड कहां से आ गया, ऐसा नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के वचन में बताया परमेश्वर ने बोला और उसके बाद सृष्टि हुआ। तो डीएनए के अंदर कोड है कि क्या कितने मात्रा में बनना है, कब तक बनना है। वो कोड सृष्टिकर्ता का कोड है, और वो कोड के अंदर हम देखते हैं कि कितना बनना है। आज हम पूरे बायोलॉजी के एक एक कॉम्प्लेक्स, आपके शरीर के अंदर एक एक जो अवयव काम कर रहा है काफी कॉम्प्लेक्स है, और उसके अंदर एक एक जो मैसेज जो है डीएनए का कोड का मैसेज ऑलरेडी सृष्टिकर्ता ईश्वर ने डाला है, और वो आपके अंदर कार्य कर रहा है। तीसरा जो है कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, कैम्ब्रियन विस्फोट बोलते हैं। इस एक्सप्लोजन का जो विज्ञान जो इतिहास बताता है वो ये है कि लगभग 54 करोड़ साल पहले, 54 करोड़ साल पहले अचानक में एक विस्फोट होता है, और इस विस्फोट के बाद अचानक कई जीव जंतु जो है वो उपस्थित हो जाती है, या फिर उनकी अस्तित्व प्रकट हो जाती है। तो विज्ञान का उत्क्रांति तो देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा, एक एक प्राणी धीमे धीमे बनता, परंतु कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन जो है इस बात को बताता है, नहीं, अचानक में एक विस्फोट हुआ और उसके बाद सारे जीव जंतु अचानक में प्रकट हो गए। तो उत्क्रांति उसको सपोर्ट नहीं करता, परंतु बाइबल के अंदर जो सृष्टि का वर्णन दिया गया है वो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन को सपोर्ट करता है। तीसरा जो विज्ञान का एक शाखा है जिसको बोलते हैं जियोलॉजी एंड पैलेंटोलॉजी, मतलब भूविज्ञान और जीवाश्म विज्ञान। भूविज्ञान हमारे भूगोल शास्त्र है, उसके विज्ञान को देखेंगे, उसके अंदर कई बातें हैं जो परमेश्वर की सृष्टि को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहली बात इसके अंदर जो है हम देखते हैं वो है फॉसिल रिकॉर्ड गैप्स, जिसको कहते हैं जीवाश्म रिकॉर्ड में खाली स्थान। फॉसिल रिकॉर्ड गैप का अर्थ है, जैसे कि उत्क्रांति में बताया गया कि एक एक जानवर के बाद अगला स्पीशीज इवॉल्व होकर उत्क्रांति के द्वारा अगला जानवर बना। तो एक जानवर से दूसरा जानवर बनने के लिए एक कड़ी स्पीशीज होता है या फिर लिंकिंग स्पीशीज होता है, परंतु फॉसिल रिकॉर्ड्स बताता है कि ऐसे कई कड़ी जो है करके विज्ञान बोलता है, परंतु उसका जीवाश्म, उसका फॉसिल्स है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है, जिसके द्वारा यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फॉसिल रिकॉर्ड गैप कैसे हुआ। अगर उत्क्रांति होगा तो उसका फॉसिल्स भी मिलना चाहिए था, उसके हड्डी जो सड़ जाते हैं, फॉसिल्स, जीवाश्म का मतलब जो जानवर मर जाते हैं उनके हड्डियों को फॉसिल्स कहते हैं, जो पत्थरों के अंदर, चट्टानों के अंदर रहता है। तो कई ऐसे फॉसिल्स पाए नहीं गए, वहां पर गैप्स पाए गए, तो बताता है कि वो कड़ी है नहीं, वैसे कोई जानवर थे ही नहीं। तो कैसे हुआ है? परमेश्वर ने सृष्टि किया है, जानवरों को उत्क्रांति के द्वारा नहीं, परमेश्वर की सृष्टि के द्वारा परमेश्वर ने मछलियों को अलग बनाया है, एम्फीबियंस जो है, उपचर जो जानवर है, उनको परमेश्वर ने अलग बनाया, उनके बीच में कड़ियां नहीं है। उसका जवाब यही है कि उनको परमेश्वर ने अलग तरीके से दोनों को अलग अलग बनाया। दूसरा जो इसके अंदर जो प्रूफ है वो है पॉलीस्ट्रेट फॉसिल्स, पॉलीस्ट्रेट जीवाश्म। उसका मतलब यह है कि ऐसे जब जियोलॉजी धरती के पूरे स्ट्रक्चर को जब अध्ययन किया गया, ऐसे कई जगह पाया गया कि ऐसे कई पेड़ है जो अचानक में जो है वहीं पर स्थप गए, जिंदा पेड़ अचानक में पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर दब गए, पानी के अंदर दब गए। तो इसके लिए साइंस के पास, विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है, परंतु उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय से लेकर 9वें अध्याय के अंदर बताया गया कि नूह के जमाने में धरती के ऊपर बहुत बड़ा प्रलय आया और अचानक में पूरे जंतु, जीव, जानवर, पशु, सारे पेड़ अचानक में पूरी तरीके से इस बाढ़ के अंदर तबाह हो गए। तो ये जो पॉलीस्ट्रेट फॉसिल्स है, मतलब जिंदा पेड़ अचानक में किस तरीके से जमीन के अंदर ध्वस्त हो जाना, उसका जवाब भी हम लोग परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन में देखते हैं, विज्ञान के पास नहीं है। तीसरा जो है सॉफ्ट टिश्यूज इन फॉसिल, जिसका अर्थ है कोमल उत्तक का जीवाश्म।
टीरेक्स डायनासोर को जब अध्ययन किया गया, उसका जब हड्डी के अंश मिले, जब पैलेंटोलॉजी के साइंटिस्ट ने अध्ययन किया, उन्होंने देखा कि उस हड्डियों के अंदर ऐसे कई सॉफ्ट टिश्यू है, जैसे कि प्रोटीन है, कोलेजन्स है, सॉफ्ट है, जो लाखों साल पुराना नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ हजारों साल पुराना ही है। अगर विज्ञान की कहे तो वो बहुत पुराना है, लाखों साल पुराना है। अगर लाखों साल पुराना होता तो ये हड्डियों के अंदर किस प्रकार सॉफ्ट टिश्यू आज भी पाया जाता है? इसका जवाब भी पवित्र शास्त्र बताता है कि परमेश्वर ने सृष्टि किया और उसके बाद एक विनाशकारी बाढ़ आया, उसके बाद पूरे जीव जंतु जो पहले परमेश्वर ने बनाया उसमें से काफी सारे उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और उसका जवाब केवल यहीं पर पवित्र शास्त्र के अंदर बताए गए सृष्टि के अंदर पाया जाता है। चौथा जो स्ट्रीम है ह्यूमन ओरिजिन, एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य की उत्पत्ति, उसको हम जब देखते हैं, सबसे पहली बात ह्यूमन यूनिकनेस, मनुष्य की विशिष्टता। सारे जानवरों से बिल्कुल अलग है मनुष्य, एंथ्रोपोलॉजी बताता है। कई धर्म नहीं मानते उसको, परंतु एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन ओरिजिन्स, ह्यूमन स्टडीज बताते हैं कि सारे जानवरों से मनुष्य बिल्कुल अलग है। और उसका जवाब केवल पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर दिए गए सृष्टि के वर्णन में बताया गया है कि परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया मनुष्य, बाकी जानवर कोई परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया है। दूसरा बात हम देखते हैं ह्यूमन ओरिजिन्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल ईव, वाई क्रोमोसोम ईडन एक कॉन्सेप्ट है। मतलब बताया गया कि हर मनुष्य के अंदर जो है एक स्त्री और पुरुष का दोनों अंश पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोश के अंदर जो एक ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया जो उसके अंदर फीमेल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और वाई क्रोमोसोम जो मेल जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो ये दोनों किस तरीके से मनुष्य में है? तो इसका जवाब केवल एक ही है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पहले बनाया और उसके द्वारा ये दोनों वस्तु जो है आज मनुष्य के अंदर पाया जाता है। पांचवा जो स्ट्रीम है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स, खगोल विज्ञान और भौतिक शास्त्र। इसके अंदर दो बात जो है परमेश्वर के क्रिएशन के बारे में सपोर्ट करता है। पहली बात जो है मून रेसेशन। मून रेसेशन का मतलब चंद्रमा का धीरे धीरे दूर जाना। मून रेसेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो एस्ट्रोनॉमी में स्टडी किया जा रहा है कि चंद्रमा जो है धीमे धीमे दूर जा रहा है। पृथ्वी के पास था पहले, परंतु जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है चंद्रमा की दूरी जो है पृथ्वी से और दूर होता जा रहा है। तो इसका सवाल का जवाब केवल यही है, परमेश्वर ने जब सृष्टि किया तब एक आकार एक करेक्ट साइज में था, परंतु जैसे समय बढ़ता जा रहा है ये दूर जा रहा है। दूसरा एक और बात जो है फिजिक्स के अंदर और एस्ट्रोनॉमी में पाया जाता है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड डीके, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षय। पृथ्वी के चारों ओर हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। आप कोई भी लो चुंबक ले लो, वो नॉर्थ और साउथ पोल के अलाइन करके रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो अलाइन होता है। तो अब ये देखा जा रहा है, साइंस बता रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड धीमे धीमे कम होता जा रहा है, डीके हो रहा है। इसके लिए क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कई जो फिजिक्स के साइंटिस्ट है वो इस बात को बताते हैं कि जैसे जैसे समय पुराना होता है मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। बट जब वो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को जब अध्ययन किया गया तब पता चला कि ये धरती का जो उम्र है, एज जो है 10,000 साल से नीचे है। विज्ञान बताता है 10,000 साल तो नहीं, परंतु बाइबल के आंकड़ों को जब हम देखते हैं, सृष्टि का जो अभी से लेकर अभी तक के समय काल को देखते हैं, तकरीबन 6 से 10,000 का समय काल जो है वैज्ञानिक लोग बताते हैं। तो अगर मैग्नेटिक रिसेशन जो है, फील्ड डीके जो हो रहा है, उसको प्रूव करने के लिए अगर कोई बात है तो सृष्टि का क्रिएशन कॉन्सेप्ट को हमें लेके आना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं 5 अलग अलग विज्ञान के स्ट्रीम्स जो है प्रूफ करते हैं कि परमेश्वर के वचन में दिए गए सृष्टि का वर्णन सही है। और भी कुछ बातें हैं जो मेल खाते हैं, विज्ञान और क्रिएशन, बाइबल में दिया गया सृष्टि का वर्णन जो कई बातों में मेल खाता है। सबसे पहली बात वो ये है कि भूमंडल की शुरुआत, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अचानक में परमेश्वर ने कहा और पूरा भूमंडल का सृष्टि हुआ। बिग बैंग थ्योरी भी इसी प्रकार बताता है, एक विस्फोट के द्वारा ये शुरू होता है। दूसरी बात देखते हैं जीवन के चरण। जब आप बाइबल को देखते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इन सारे दिनों के अंदर जो है सरल से जटिल बनता जाता है। जो जानवर जो बन रहा है वो उसका जो आकार, उसका पूरा जो सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। आप इनवर्टिब्रेट लो, इनवर्टिब्रेट से धीमे धीमे वर्टिब्रेट्स बन रहे हैं। तो सरल से जटिल का वही ट्रैक जो साइंस बताता है वही क्रिएशन में हम देखते हैं। तीसरी बात,
साइंस बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एंथ्रोपोलॉजी बताता है कि मनुष्य जानवरों के समान नहीं, मनुष्य बिल्कुल अलग है। मनुष्य के अंदर जो क्रिएटिवनेस है वो कोई जानवरों में नहीं, और बाइबल भी इसके साथ कोरिलेट करता है। चौथी बात, फिलोसॉफिकली इंसान के लिए अगर कोई पर्पस देने वाला कॉन्सेप्ट है तो क्रिएशन है। क्रिएशन बताता है कि इंसान का जन्म जो है पर्पसफुल है, एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने बनाया है। अंत में केवल एक बात बताना चाहता हूं कि 7 दिन जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर अलग अलग वाद विवाद है। कई लोग बोलते हैं कि एक दिन में किस प्रकार बनाया, परंतु वो योम जो शब्द उपयोग किया गया उसका अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ को लेते हैं। कई लोग युग मानते हैं। पतरस की पत्री में बताया गया है कि हमारे लिए जो 1000 साल है वो परमेश्वर के लिए एक दिन है। तो कई लोग इस तरीके से भी मानते हैं कि उस तरीके से हो सकता है कि एक दिन वहां पर 1000 साल का युग बताया जाता है। अलग अलग वाद विवाद है, परंतु एक बात स्पष्ट है, स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर ने पूरे सृष्टि को बनाया। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक आशीष का कारण बना। आपने मनुष्य और सृष्टि का किस प्रकार उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति की पुस्तक से हमने अध्ययन किया, और किस प्रकार आज का विज्ञान इस बात को सपोर्ट करता है उसको भी हमने देखा। अगले वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर के वचन में दिया गया सृष्टि की रचना जो है वो किस प्रकार बिल्कुल अलग है। उसके अलग अलग बिंदुओं को अध्ययन करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। धन्यवाद।